नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं टीचर्स डे। टीचर्स को कह रहे हैं शुक्रिया। और देश ने भी इस साल आजादी की 69वीं सालगिरह मनाई, लेकिन आजादी के 69 साल बाद भी हमारे एजुकेशन सिस्टम की हालत बेहद खराब है। आबादी के हिसाब से स्कूल नहीं, स्कूल के हिसाब से टीचर नहीं और स्टूडेंट्स के हिसाब से सुविधाएं नहीं। आपको कुछ आंकड़े हम दिखा रहे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर हमारे एजुकेशन सिस्टम की सर्जरी कब होगी। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2015 के मुताबिक देश में 5वीं क्लास में पढ़ने वाले सिर्फ 48% छात्र ऐसे हैं जो सेकंड क्लास की किताबें पढ़ पाते हैं, यानी 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बाकी 52% छात्र दूसरी क्लास की किताबें नहीं पढ़ सकते। कक्षा 5 में पढ़ने वाले हर 2 में से एक छात्र कक्षा 3 की किताबें नहीं पढ़ पाता। कक्षा 3 में पढ़ने वाले हर 4 में से एक छात्र 2 अंकों को जोड़ और घटा नहीं पाते। कक्षा 5 में पढ़ने वाले 4 में से एक छात्र को गुणा और भाग करना नहीं आता। ग्रामीण भारत में कक्षा 8 तक के 44% से ज्यादा बच्चे गुणा और भाग नहीं कर पाते। कक्षा 5 के 75% बच्चे अंग्रेजी के बेहद ही सामान्य सेंटेंस नहीं पढ़ पाते हैं। और हमारे साथ छात्र भी हैं, हमारे साथ गुरु यानी उनके टीचर्स भी हैं। यशस्विका मल्होत्रा हमारे साथ दिल्ली से हैं, आनंद अमृतराज हमारे साथ पटना से हैं। आनंद, एक तरफ हम टीचर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम अपने टीचर्स को शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने हमारी इस जर्नी में, सफर में या किसी भी स्टूडेंट के लिए, छात्र के लिहाज से बेहद अहम रोल अदा किया जाता है। लेकिन जो आंकड़े अभी हमने अपने दर्शकों के सामने रखे वो देश में शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान भी लगाते हैं। आपके साथ जो छात्र हैं, आपके साथ जो टीचर्स हैं, उनसे इस बारे में आप बात कीजिए। देखिए आदित्य, बिल्कुल सही आपने कहा। और बिहार में शिक्षा की जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। यहाँ की प्राथमिक शिक्षा हो या फिर प्राइमरी शिक्षा हो या फिर माध्यमिक शिक्षा हो, तमाम तरह की शिक्षा में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है हाल के सालों में। और जाहिर सी बात है, इसकी वजह से जो वैसे स्टूडेंट जो गरीब हैं, ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए कितनी समस्या होती होगी। बहरहाल हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है। हमारे साथ सुपर 30 के आनंद है जिनसे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ कई सारे ऐसे हैं। सबसे पहले हम इन्हीं से जानकारी लेते हैं। आप जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे उस समय स्कूल की स्थिति क्या है, कैसी पढ़ाई होती थी? सर, स्कूल में टीचर सही से पढ़ाते नहीं थे। टीचर हम लोग पे ध्यान नहीं देते थे और जो हम लोग को बेसिक नॉलेज चाहिए होती है पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, वो हमें स्कूल से प्राप्त नहीं हो पाता था। वो भी प्राप्त नहीं हो पाता। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, जितना टफ एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि जो पढ़ाई होनी चाहिए थी कॉलेज में वो हो पा रही है? सर, कॉलेज में पढ़ाई उस लेवल की नहीं होती है क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है और मेहनत हम लोग को और ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन कॉलेज में जो है बस वहाँ पे काम चल रहा है कि हाँ बस कॉलेज चला जा रहा है, उस लेवल की पढ़ाई हम लोग को मिल नहीं रही है, यानी कोरम पूरा हो रहा है। आनंद जी, एक जो सवाल है, बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है आपसे छुपी हुई नहीं है, आपने कई बार सवाल भी उठाए हैं। शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा? क्या कुछ बदलाव होना चाहिए जिससे जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई आसान तरीके से हो और जो बच्चे पढ़ाई कर सके, बेहतर शिक्षा उन्हें मिल सके? यहाँ की सरकार अभी कई खामियों को दूर की है और चाहती भी है कि शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, लेकिन इसके लिए बहुत प्रयास करने होंगे सरकार को और कई लेवल पर टीचर्स ट्रेनिंग देना होगा, शिक्षकों को तैयार करना होगा, उनको अपडेट करना होगा ताकि वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों को पढ़ा सके, उनको बेसिक नॉलेज दे पाए। लेकिन आनंद जी, एक सवाल ये भी उठता है, आज़ादी के इतने सालों के बाद जब ये सवाल पूछना पड़े तो आपको नहीं लगता है कि इस पे क्या बोलेंगे? जब आज़ादी के इतने सालों के बाद भी शिक्षा के बारे में कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है, ये तो अजीब विडंबना है। ये तो दुखद है ही। आज हमारे पूरे देश की बात कहिए तो बड़ी दर्दनाक बात होती है क्योंकि हमारे देश में 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था, एक जो कि 5 स्टार होटल जैसे स्कूलों में शिक्षा दी जा रही है, वहाँ एक बात होती है और दूसरी बात होती है ऐसे स्कूल भी हमारे देश में हैं जहाँ पर छप्पर ठीक से नहीं है और खिड़की दरवाजे तक चोरी हो गए, शिक्षक नहीं आ रहे। तो जो हमारी आवाम है, जो हमारी जनता है, ज़्यादातर तो वैसे ही स्कूल में जाने के लिए मजबूर है। तो जब तक उन स्कूलों को उस क्वालिटी एजुकेशन के देने वाले स्कूलों के बराबर खड़ा नहीं किया जाएगा तब तक देश का विकास, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन देने की जरूरत है। अदिति, बिल्कुल सही इन्होंने बोला कि क्वालिटी एजुकेशन जब तक नहीं मिलेगा हर एक छात्र को, तब तक इसमें बहुत ज्यादा बदलाव आने की संभावना फिलहाल नहीं है। अदिति और आनंद, आपसे बात करते करते बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का वो मामला याद आ गया जिसमें टॉपर
पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस और उसे कुकिंग से जुड़ा हुआ मसला बताती हुई दिखाई दी थी। वो क्लिप भी सबके सामने आई थी। यशस्विका मल्होत्रा हमारे साथ दिल्ली से है। यशस्विका, आपके साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कहते हैं, उनका लेवल क्या, उन्हें लगता है वो कंपेटिटिव वर्ल्ड के लिए तैयार हैं? अगर आज की तारीख में उन्हें कॉम्पिटिशन्स में भेज दिया जाए तो वो डिलीवर कर पाएंगे? उस तरीके की एजुकेशन, उस तरीके का लेवल अचीव करने में उनके टीचर्स ने हेल्प की है? जी बिल्कुल अदिति, जो आपने आंकड़े बताए हैं वो उसको भी हम जो है झुठला नहीं सकते हैं। स्टूडेंट्स जो है मेरे साथ यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इनसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ साइंस से रिलेटेड भी सवाल पूछ सकते हैं। आप बताइए पीरियोडिक टेबल क्या होगा? पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो हैं उनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंगली उनको अरेंज किया गया है। और मेंडलीव ने जो हमारे को पीरियोडिक टेबल दी थी उसमें एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली उनको करा था, अरेंज किया गया था। ठीक है, यानी कि आपको पता है। कुछ जनरल और क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। आप ये बताइए कि हमारे देश में कितनी स्टेट्स हैं? 28 थी, लेकिन अब 29 हो गई तेलंगाना को मिला के। अच्छा, आप बताइए कि नॉर्थ ईस्ट में कितनी स्टेट्स हैं? North East, seven, I guess. Yeah, seven sisters. जी, तो अदिति आप देख सकते हैं कि जो नॉलेज है इन स्टूडेंट्स की वो इतनी बुरी नहीं है। कुछ जो टीचर हैं वो भी हमारे साथ है। मैम आप बताइए, क्या आपको लगता है कि आज के जो शिक्षा प्रणाली है कहीं ना कहीं अभी भी कुछ कमी है और कुछ ज़रूरत है? कमी तो नहीं कहूँगी, बदलाव आया है, वक्त बदला है, पर ऐसा नहीं है। बच्चे आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी एक्सप्रेसिव हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे आज हम जो भी कुछ हैं वो हम टीचर्स बने अपने टीचर्स की वजह से, और वो हमारे रोल मॉडल थे। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के जो एजुकेशन सिस्टम में हम उनके माइंड को छूने से ज़्यादा उनके दिल के करीब जाएं तो हम उनका दिल भी जीत सकते हैं और पढ़ाई वो अपने आप कर सकते हैं। और जैसे कि एक कहा जाता है कि लर्निंग इज़ नॉट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बेसिकली इट इज़ ए पैशन विच गोज़ बियॉन्ड बुक्स। तो मैं यही कहना चाहूँगी, हम उनको नैतिक मूल्यों की तरफ राह दिखाते हुए एक अच्छे पथ की तरफ अगर उन्हें अग्रसर होने के लिए गाइड और मोटिवेट कर सकें, यहाँ हम अध्यापक की सफलता है। यशस्विका, तो आपने यहाँ पे जो कुछ भी सुना तो आपको लग रहा होगा कि जी आपके साथ टीचर भी है और आपके साथ स्टूडेंट्स भी है। जी, बहुत कम बच्चे आज की तारीख में ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं उन्हें टीचर बनना है। आपके साथ जो स्टूडेंट्स हैं जरा उनसे पूछिए उनमें से कितने टीचर बनना चाहते हैं, और टीचर को क्या लगता है कि ये बच्चे तैयार हैं, जब इन्हें उनकी जिम्मेदारी मिलेगी तो वैसा ही अहम रोल ये भी अदा कर पाएंगे जो कि ये टीचर्स अदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सवाल मुझे लगता है उनसे पूछना बहुत ज़रूरी है जो यहाँ अपने गुरु का जो रूप है आज वो धारण करके आए हैं। आप बताइए, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? Yes, I would like to become a teacher because very challenging career is this. क्या आपको इसमें चैलेंजिंग लगता है? कितनी मुश्किल? लाइक आज भी मैं एक टीचर बनी हूँ और मुझे सच्ची एक्सपीरियंस हो रहा है और पता चल रहा है कि कैसे वो कंट्रोल करते होंगे टीचर्स, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है उनके ऊपर, टीचर्स के ऊपर। आप क्या बड़े होकर बनना चाहते हैं? पर्सनली मेरे को एक लॉयर बनना है, बट आपको टीचर क्यों नहीं बनना है? आप आज जो है टीचर बन के आए हैं, लेकिन क्यों नहीं बनना? मुझे लगता है कि टीचर जो है मेरे लिए प्रेफरेबल नहीं है, बिकॉज टीचर्स जो होते हैं जिस तरीके से वो बच्चों को हैंडल करते हैं वो काफ़ी हार्ड होता है, और हमारे जैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं जो क्लास में थोड़े मिस्चीवियस होते हैं उनको हैंडल करने में काफ़ी उनको पेशेंस वाली। आप बताइए, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? क्या आप टीचर बनना चाहती हैं? मुझे टीचर नहीं बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। बट टीचर मैं इसलिए नहीं बनना चाहती क्योंकि मुझे खुद को लगता है कि मैं इतना नहीं कर सकती, क्योंकि वो बिल्कुल स्टूडेंट्स को तो लगता है कि ये एक टफ जॉब है, लेकिन टीचर्स को क्या लगता है? मैम आपको लगता है कि ये जो बच्चे हैं ये टीचर्स बनने के लायक है? क्या ये उस तरह जो आप जिस लेवल पर है वो यहाँ पहुँच पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल पहुँच पाएंगे। आजकल के बच्चे बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स हैं और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत अच्छे से समझते हैं। आई थिंक दे विल बी अ गुड टीचर। आपको क्या लगता है, आप इन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, हर रोज़ इसी क्लास में आते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो बच्चे हैं ये आगे के लिए रेडी हैं, आप लोग के लेवल तक पहुंचने के लिए रेडी हैं? बिल्कुल हैं, और मैं ये तकनीक को बहुत अच्छी तरह भली भांति मतलब समझते हैं, और जैसे कि इनकी नॉलेज का एरिया है ये मुझे लगता है ये बहुत अच्छे और बेहतर टीचर। जी बिल्कुल, तो अदिति कहीं ना कहीं यहाँ के टीचर्स जो हैं और साथ ही स्टूडेंट्स भी काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, और जिस तरह यहाँ जो बच्चे हैं कई एक जो हमें ज़रूर मिले जो टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन बाकी सबको ये जो काम है काफ़ी टफ जॉब लग रहा है। अदिति, यशस्विका, इंटरेस्टिंग बात ये थी कि टीचर्स को स्टूडेंट्स को खुद पर इतना भरोसा नहीं था, लेकिन उन्हें पढ़ाने वाले टीचर्स पर, अपने स्टूडेंट्स जो है टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स पर ज़्यादा भरोसा यहाँ पर दिखाते दिखाई दिए। यशस्विका आपका और आनंद आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।